भाग 1। कौन है नंदी? आइए जानते हैं नंदी जी के बारे में। संस्कृत में नंदी का अर्थ प्रसन्नता या आनंद है। नंदी को शक्ति, संपन्नता और कर्मठता का प्रतीक माना जाता है। नंदी शैव परंपरा में नंदी को नंदीनाथ संप्रदाय का मुख्य गुरु माना जाता है। प्राचीन काल में 4 वेदों के साथ 4 अन्य शास्त्र भी लिखे गए थे: धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्षशास्त्र। इसमें से कामशास्त्र के रचनाकार नंदी माने जाते हैं। आखिर नंदी कैसे बने शिव के प्रिय वाहन? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ऋषि शिलाद के पुत्र ऋषि शैलादि ही भगवान नंदीश्वर हैं। 18 पुराणों में से एक लिंग पुराण में ऋषि शैलादि अपने भगवान नंदीश्वर के रूप में जन्म और शिव के सबसे प्रिय गणों में शामिल होने की कथा विस्तार से कहते हैं। ऋषि शिलाद को एक ऐसे पुत्र की अभिलाषा थी जो न सिर्फ योनिज हो बल्कि मृत्युहीन भी हो। इस पर देवराज इंद्र ने उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करने की बात कही। इंद्र के अनुसार अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र दुर्लभ हैं। ब्रह्मा जी भी अयोनिज नहीं है तथा मृत्यु से रहित नहीं है, लेकिन रुद्र अगर प्रसन्न हो जाए तो वे मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र प्रदान कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसके बाद ऋषि शिलाद ने कठिन तपस्या शुरू की। हजारों साल तक उनका तप जारी रहा। कीड़े और दीमकों ने उनके शरीर पर घर बना लिया। शरीर में मात्र हड्डियां ही बची थीं। तब कहीं जाकर भगवान शिव प्रसन्न और प्रकट हुए। ऋषि शिलाद ने वरदान के रूप में भगवान शिव से अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र प्रदान करने की बात कही। ऋषि शिलाद के इस अनोखे वरदान को सुनकर शिव थोड़ा मुस्कुराए और उन्हें ये वर दिया कि वह जगत में उन्हीं के पुत्र बनकर जन्म लेंगे। ये पुत्र अयोनिज और मृत्युहीन होगा। शिव ने ऋषि शिलाद को बताया कि उन्हें स्वयं ब्रह्मा ने किसी बड़े कारण के लिए धरती पर अवतार लेने के लिए कहा है और वो अवतार आपके पुत्र के रूप में जन्म लेगा। ऋषि शिलाद ने भगवान शिव के उस रूप की प्रशंसा करते हुए अपने पिता होने का धर्म भी निभाया। हे अयोनिज, हे ईशान, तुमने मुझको नंदित अर्थात आनंदित किया है, इससे आज से आपका नाम नंदी है। ऋषि ने कहा, मेरे समान लोक में देव और दानव कोई भी भाग्यशाली नहीं है। ऋषि शिलाद के पुत्र शैलादि यानी नंदीश्वर अब बड़े हो रहे थे। इससे पहले बचपन में ही उनकी दिव्य स्मृति नष्ट हो गई। तब शैलादि के पिता ऋषि शिलाद ने उन्हें चारों वेदों सहित आयुर्वेद, धनुर्वेद आदि का भी ज्ञान दिया। 7वें वर्ष में ही उनके आश्रम में आए मुनि मित्र वरुण ने उन्हें अल्पायु वाला बताया। इसके बाद ऋषि शिलाद भारी दुख में चले गए। उन्होंने तो अपने लिए मृत्युहीन पुत्र मांगा था, लेकिन उसकी उम्र तो सामान्य से भी कम निकली। खुद नंदीश्वर भी अपने अल्पायु होने की बात सुनकर निराश हो गए। नंदीश्वर को निराश देख भगवान चंद्रशेखर शिव मुस्कुराकर बोले, हे वत्स नंदी, तुमको मृत्यु का भय कहाँ? आपके पिता और मुनि मित्र वरुण ने आपके लौकिक देह को देखा है, दैविक देह को नहीं। इसके बाद शिव ने दिया उन्हें दैविक देह। इसके बाद भगवान शिव ने जटतका नदी के जल से नंदीश्वर का अभिषेक किया और भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित विशेष मुकुट और कुंडल को नंदीश्वर को पहनाया। भाग 2। कौन है सोमनंदी जो दुर्गा माता की सवारी है? देवी दुर्गा के 2 वाहन हैं। उन्हें कुछ मूर्तियों और चित्रों में शेर पर तो कुछ तस्वीरों में उन्हें बाघ पर विराजमान बताया गया है। महिषासुर वध करते समय वह सिंह पर सवार थीं। इसके अलावा अन्य दैत्यों का वध करते समय वे बाघ पर सवार थीं। एक कथा अनुसार शिव को पति रूप में पाने के देवी पार्वती ने हजारों वर्ष तक तपस्या की। तपस्या से देवी सांवली हो गई। भगवान शिव से विवाह के बाद एक साथ बैठी थे, तब भगवान शिव ने पार्वती से मजाक करते हुए काली कह दिया। देवी पार्वती को ये बात चुभ गई और कैलाश छोड़कर वापस तपस्या करने में लीन हो गई। इस बीच एक भूखा शेर देवी को खाने की इच्छा से वहां पहुंचा, लेकिन तपस्या में लीन देवी को देखकर वह चुपचाप बैठ गया। शेर सोचने लगा कि देवी कब तपस्या से उठे और वह उन्हें अपना आहार बना ले। इस बीच कई साल बीत गए, लेकिन शेर अपनी जगह डटा रहा। इस बीच देवी पार्वती की तपस्या पूरी होने पर भगवान शिव प्रकट हुए और पार्वती गौरवर्ण यानी गौरी होने का वरदान दिया। इसके बाद देवी पार्वती ने गंगा स्नान किया और उनके शरीर से एक सांवली देवी प्रकट हुई जो कि कहलाई और गौरवर्ण हो जाने के कारण देवी पार्वती गौरी कहलाने लगी। माता पार्वती को जब ये पता चला कि यह बाघ उनके साथ ही तपस्या में यहाँ सालों से बैठा रहा है, तो माता ने प्रसन्न होकर उसे वरदान स्वरूप अपना वाहन बना लिया। तब से माँ पार्वती का वाहन बाघ हो गया। इसका कारण यह था कि बाघ ने देवी को खाने की इच्छा में उन पर नजर रखकर वर्षों तक उनका ध्यान किया था। देवी ने इसे बाघ की तपस्या मान लिया और अपनी सेवा में ले लिया। इसलिए देवी पार्वती के बाघ और शेर दोनों वाहन माने जाते हैं। दूसरी कथा अनुसार संस्कृत भाषा में लिखे गए स्कंद पुराण के तमिल संस्करण कांडा पुराणम में उल्लेख है कि देवासुर संग्राम में भगवान शिव के पुत्र मुरुगन कार्तिकेय ने दान अवतार को और उसके 2 भाइयों सिंघामुक्म एवं सुरापद्मन को पराजित किया था। अपनी पराजय पर सिंघामुक्म माफी मांगी तो मुरुगन ने उसे एक बाघ में बदल दिया और अपना माता पार्वती के वाहन के रूप में सेवा करने का आदेश दिया। एक मान्यता भी है कि उनके पिता हिमावत ने उन्हें एक सफेद शेर भेंट में दिया था। धन्यवाद।